हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन लाइफ। आज का जो टॉपिक है वो आपकी ही प्रॉब्लम्स से रिलेटेड है, जिसके संबंध में मुझे कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि बुरे लोग आते हैं और उन्हें डिस्करेज्ड करके चले जाते हैं, या बुरा समय जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, या कोई भी साथ नहीं दे रहा है आगे जीवन में कैसे बढ़ें। उनका अपने प्रति विश्वास खत्म हो गया है, लोगों के प्रति, रिश्तों के प्रति विश्वास खत्म हो चुका है, यहाँ तक कि उन्हें अपने एफर्ट में भी सफलता की कोई आशा नज़र नहीं आती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जिनके बारे में लोग पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बात ध्यान देनी है कि परेशानियों का रोना बंद कर दो। मैं बार बार कहती हूँ कि अतीत का रोना बिल्कुल बंद कर दो। दूसरी बात, फालतू का आशावाद भी मत पालो। अपने जीवन में सफलता का एक पैरामीटर जरूर बनाओ, लेकिन ये नहीं कि आप उस पैरामीटर तक यदि नहीं पहुँच पाते हैं तो जीवन बर्बाद हो गया या सफलता नहीं मिली। इस तरह की बातों को अपने मन में लाएं। अतः सबसे पहले उन चीज़ों का, उन परेशानियों का, उन सिनेरियोज का रोना बंद कर दो जिन्हें तुम अपने जीवन में नहीं देखना चाहते हो। कि काश बुरा रिश्ता ना मिलता, काश ऐसा ना होता, काश तुमने उस पर विश्वास ना किया होता, काश आपको धोखा ना मिला होता, इत्यादि एंड सो ऑन। ऐसे करके तो आप निश्चित ही नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तथा अपने आप को निराश, हताश करने का सबसे बड़ा जरिया आप खुद बन जाते हैं। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब आप अपने मन को इस तरह की वाइब्रेशंस देंगे, ऐसी सोच पालेंगे, तो निश्चित ही परेशानियां और बढ़ेंगी। जब तक आप इस तरह से अपना निगेटिव वे में सेल्फ एनालिसिस करते रहेंगे, तब तक अपने आप को आगे बढ़ाने की एनर्जी कहाँ से लाएंगे। अतः निगेटिव वे में सेल्फ एनालिसिस करना बंद कर दो। निगेटिव और टॉक्सिक लोगों के द्वारा बुरा भला जो कि वो आपको कहते हैं, उसको सुनना या उस पर कान रखना बंद कर दो। ऐसा हुआ, गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। जब तक आप गलत और सही के फेर में पड़े रहोगे, तब तक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कार्य नहीं कर पाओगे। इसलिए चीज़ों का और पास्ट सर्कमस्टांसेस का, या जो घटनाएं आपके साथ घट रही हैं, उनका नेगेटिव वे में एनालिसिस करना बंद कर दो। पानी का गिलास आधा है, ये आपकी दृष्टि है कि आप उसे किस दृष्टि से देखते हैं। पानी का आधा गिलास खाली है, एक दृष्टि ये है, लेकिन दूसरी पॉजिटिव दृष्टि ये है कि आधा पानी उसमें भरा हुआ है। इसके अलावा स्टेप स्टेप पर लोग क्रिटिसाइज करेंगे, डिस्करेज्ड करेंगे, अंडर एस्टिमेट करेंगे, डिसअपॉइंट करेंगे। अरे मैंने तो कुछ लोगों को डायरेक्ट ही दूसरे से इस तरह से कहते सुना है कि उसका तो जीवन बर्बाद हो गया, अब वो क्या करेगा, या कुछ इसी तरह के नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले ऐसे लोगों को सुनना बंद कर दो, उनसे संवाद करना बंद कर दो, उनको अपने जीवन में लिफ्ट देना बंद करो, उनसे बात करना, कम्युनिकेट करना बंद कर दो। ऐसे लोगों को जीवन में एंटरटेन मत करो जो कि आपका मनोबल गिराते हैं, आपकी साइकोलॉजी डाउन करते हैं। सीधी सी बात है, आप सारी दुनिया को, सभी लोगों को अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते हो, लेकिन आप सेल्फ कंट्रोल तो रह सकते हो ना। सेल्फ कंट्रोल्ड आप रह सकते हो। आपको ये निर्णय खुद करना होगा कि आपको किन लोगों से बात करनी है और किन लोगों से नहीं। अरे आप उन अहंकारी तथा ईर्ष्यालु लोगों को जीवन में प्रवेश देते ही क्यों हैं? कुल मिलाकर अपना सेल्फ एनालिसिस कराना और दूसरे की ऐनक से अपने आप को देखना बंद कर दो। ऐसे लोगों का अपने जीवन में स्वागत करते ही क्यों हो जो कि आपकी साइकोलॉजी को डाउन करते हैं, जो कि आपको निराशा, हताशा की अवस्था में देखना पसंद करते हैं। दूसरी बात, सोचना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि चीज़ें इतनी विषम होती नहीं हैं, परिस्थितियाँ इतनी खतरनाक नहीं होती हैं जितना कि आप सोच कर उन्हें विषम बना देते हैं। यानी आपकी सोच परिस्थितियों को और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बनाती है। तो फालतू का सोचना बंद करो और आपको एफर्ट लगातार करते जाना है अपने कार्य को अच्छा करने के लिए, अपने जीवन को अच्छा करने के लिए।